साथियों, आज हम आपको अजमेर का वो सच दिखाने का प्रयास करेंगे जो आप टीवी, अखबार और मैगजीन्स में चारों तरफ आप सुनते रहें, पढ़ते रहें। अजमेर जहां दरगाह के कारण सैलानियों की हमेशा भरमार रही, धीरे धीरे ये जगह अपराधियों का अड्डा भी बनता रहा है। इन अपराधियों का अपना एक लंबा इतिहास है, लेकिन जब से जयपुर में कन्हैया की गर्दन रेत कर समाचार अखबारों में आए, तभी से अजमेर के इतिहास के एक एक परतें फिर खुलने लगी हैं। इस मजहबी खेल पर खुलकर बोलना खतरा मोल लेना है। इसे गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा जान सकते हैं। फरवरी की 15 तारीख साल 2018 का पुलिस ने इसी दिन एक केस के मुख्य आरोपित सुहैल गनी चिश्ती को गिरफ्तार किया था। इस खबर के बाद ही लोगों के बीच लगभग 3 दशक पहले की यादें ताज़ा हो गई। अजमेर के लोग इस केस पर आज भी बात करने से बचते हैं। आखिर बात करें भी तो क्या? ये वो केस है जिसके बारे में वो समझते हैं कि इसने इस शहर को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। कौन लोग थे जिन्होंने इस शहर पर ऐसा दाग लगाया था? ये यहीं के लोग थे। प्रभावशाली थे, अमीर थे और सफ़ेद पोश थे। वो अपराधी नहीं दिखते थे, वो समाज सेवी, मजहबी कलेवर में थे। कुल 8 लोगों के खिलाफ शुरुआत में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच हुई और 18 आरोपित निकले। ओमेंद्र भारद्वाज तब अजमेर के डीआईजी थे, जो बाद में राजस्थान के डीजीपी भी बने। उन्होंने कहा था कि अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोपित वित्तीय यानी पैसे से और राजनीतिक रूप से इतने मजबूत थे, इतने प्रभावशाली थे और मजबूत मजहबी रूप से इतने ऐसे थे, ऐसी पहुंच रखते थे कि जो पीड़ित थी, जो पीड़िताएं थी, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनको बयान देने के लिए प्रेरित करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। मुख्य आरोपी में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती का भी नाम था। अदालत ने मईजुल्लाह उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना को भी सजा सुनाई। 26 साल तक फरार रहे सुहैल चिश्ती, इन्होंने 26 साल बाद सरेंडर किया। फरार सलीम चिश्ती को 2012 में गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य मुख्य आरोपी आलमास फरार रहा। पुलिस और महिला केंद्रित गैर सरकारी संगठनों के अनुसार जो उन्होंने बतलाया, अपराधियों के खिलाफ मामला बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अधिकांश पीड़ित डर के कारण, अपनी जान के भय के कारण आगे आने के लिए अनुत्सुक थे। हालांकि पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीरों और वीडियो ने आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ मामला बनाने में मदद भी की। साथियों, जांच में 30 जो पीड़ित महिलाएं थी, जो पीड़ित लोग थे, उनकी पहचान की गई। उनकी संख्या 30 थी। इनमें से केवल 1 दर्जन यानी 12 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 10 बाद में पीछे हट गए। केवल बाकी बचे 2 पीड़ितों ने मामले को आगे बढ़ाया। भारतीय दंड संहिता और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध के तहत अपहरण और सामूहिक बलात्कार के 18 आरोपियों में से
एक ने आत्महत्या कर ली। 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा। हालांकि इसने सजा की अवधि को आजीवन कारावास से घटाकर पहले से ही उसके द्वारा की गई अवधि जो थी वहां तक कम कर दिया। 2004 की अगर बात करें तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और साथ ही दोषियों द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े और न्यायमूर्ति बीपी सिंह की पीठ ने कहा था कि मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि अगर सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है तो न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, अजमेर दरगाह की देखरेख करने वाली अंजुमन समिति के संयुक्त सचिव मुसब्बिर हुसैन ने इंडियन एक्सप्रेस को उस समय बताया था कि ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में अजमेर में कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपराध की जो प्रकृति थी वो उस शहर के इतिहास पर एक धब्बा थी। साथियों, अजमेर जहां दरगाह के कारण सैलानियों की भरमार रही है, ऐसी जगहों पर धीरे धीरे अपराधियों का अड्डा बन जाता है और अड्डा बनता रहा है। मजारें हो या दरगाहें, ये कुछ परिवारों की ही रोजी रोटी का साधन है, जहां पर भीड़ के कारण अपराध भी पनपता है। फकीरों के वेश में एक विशेष मजहब के अपराधी लोग ही ऐसी भीड़ भाड़ की जगहों पर आपको मिलेंगे। यही मौका देखकर अपना फंदा डालते हैं, अपना जाल डालते हैं और फिर अपराध भी करते हैं। मजारों हो या दरगाहें हो, इनके अलावा फकीरों के वेश में ये ऐसी जगहें हैं जहां छिपने, भीख मांगने और ठगी करने का इनका सर्वोत्तम स्थान है। इसके अलावा इनकी और कोई दूसरी जगह नहीं मिल पाती, इसीलिए ऐसी जगहों पर ये पनपते हैं। साथियों, हिंदुत्व हो या हो इस्लाम, दोनों इन कब्रों की पूजा अर्चना इबादत की सलाह और मान्यता नहीं देते। साथियों, मेरी आपसे सलाह है कि आप लोग ऐसी असुरक्षित जगहों पर न जाएं, जाने से बचें और सुरक्षित रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।